Hello everyone. Welcome to the class number 37 of the chapter Programming using C. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्विच स्टेटमेंट के बारे में कि स्विच स्टेटमेंट क्या है, इसको हम हमारे प्रोग्राम में कब और क्यों यूज करते हैं। तो आज हम उसका एक प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यूजिंग स्विच स्टेटमेंट राइट ए सी प्रोग्राम टू एंटर डे नंबर एंड डिस्प्ले द डे नेम ऑफ ए वीक। तो क्या प्रोग्राम दिया है क्वेश्चन हमें कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जहां पे हम इनपुट करेंगे डे का नंबर और वो हमें रिटर्न करेगा उस पर्टिकुलर नंबर में जो दिन आता है उस दिन का नाम। ओके, एक पर्टिकुलर वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो नंबर हमें इनपुट करना है 1 से लेके 7 तक। तो जिस नंबर को हम इनपुट करेंगे उस पर्टिकुलर नंबर में वीक का जो दिन आता है उसी दिन का नाम हमें रिटर्न करना चाहिए। वैसा एक प्रोग्राम हमें लिखना है बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो पहले इसका एल्गोरिथम लिखते हैं इसको आसान तरीके से समझने के लिए। जैसे कि फर्स्ट शुरू होता है बिगिन स्टेट से। बिगिन स्टेट से शुरू होने के बाद फिर सेकंड है डिक्लेरेशन, जहां पे आप डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल डे। ओके, डे का नंबर हम जो इनपुट करेंगे उसके लिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डे। उसी वेरिएबल की वैल्यू को हम यूजर से इनपुट के हिसाब से लेंगे। यूजर से इनपुट के हिसाब से लेने के बाद हमें यूज करना है स्विच स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे अभी हम यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट को, और स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम यूज करेंगे डे वेरिएबल को, और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम यूज करेंगे मल्टीपल नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू लेंगे हम 1। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू अगर 1 लेंगे तो अगर यूजर डे में जो नंबर इनपुट किया है वो अगर 1 के साथ मैच करता है तो क्या करेगा? वो प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? संडे। वीक का फर्स्ट डे क्या होता है? संडे, तो प्रिंट करेगा संडे। फिर लेंगे केस 2। अगर यूजर नंबर 2 इनपुट करता है मतलब क्या? वीक का कितना नंबर दिन? 2 नंबर दिन। नंबर 2 डे क्या होता है वीक का? मंडे। वैसे ही 7 केस हम इनपुट करेंगे, ओके, जो कि संडे से लेके सैटरडे तक प्रिंट करेगा। उसमें से अगर कोई भी वैल्यू यूजर इनपुट करता है 1 से लेके 7 तक, जिस पर्टिकुलर नंबर यूजर इनपुट करता है, जिस पर्टिकुलर नंबर के साथ यूजर का वेरिएबल का नंबर मैच करेगा, उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। पर अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पे कोई भी वैल्यू के साथ यूजर का द्वारा इनपुट किया गया वैल्यू मैच नहीं करे, मतलब अगर यूजर 1 से लेके 7 के अंदर अगर कोई भी नंबर इनपुट नहीं करता, कोई दूसरा नंबर अगर इनपुट करता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे डिफॉल्ट केस को। और डिफॉल्ट केस में हम क्या प्रिंट करेंगे कि एंटर द नंबर बिटवीन 1 to 7। एंटर बिटवीन 1 to 7। ओके, 1 से 7 के अंदर ही नंबर इनपुट करो तब जाके आपको डे का नेम एज ए आउटपुट मिलेगा। ये बताएंगे हम। इसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म। उसके बाद हम एंड ब्लॉक के द्वारा इसको खत्म कर देंगे। ओके, तो अभी इसको प्रोग्राम के थ्रू लिखने की कोशिश करते हैं इस एल्गोरिथम को यूज करके। फर्स्ट तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है, उसके बाद होता है लिंक सेक्शन, उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन की जरूरत यहाँ पे है नहीं, कोई कॉन्स्टेंट हमें नहीं चाहिए। वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन की भी यहाँ पे, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन की हमें कोई यहाँ पे जरूरत है नहीं। उसके बाद आता है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन से शुरू करेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल। ओके, उसके बाद यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन को। उसके बाद यूजर को बताएंगे कि डे का नंबर इनपुट करो बाय यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन, हम बताएंगे उसको। ओके, और स्कैनफ फंक्शन यूज करके जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उस वैल्यू को हम रीड करेंगे। ओके, और उस वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे डे वेरिएबल के एड्रेस में। उसके बाद यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट, जहां पे हम लेंगे डे वेरिएबल के वैल्यू को, जो वेरिएबल का वैल्यू यूजर एग्जीक्यूशन के वक्त इनपुट करेगा, और उसको मैच करेंगे कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज के साथ, कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ, जो लिस्ट ऑफ वैल्यू कि हम ऑलरेडी डिफाइन करते हैं प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने से पहले। ओके, तो अगर यूजर इनपुट करता है 1, तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो अगर यूजर इनपुट करता है 1, तो फर्स्ट डे क्या होता है वीक का? संडे। तो यूजर को रिटर्न करेंगे हम क्या? संडे। ओके, तो वहां पे हम लिखेंगे प्रिंटफ संडे। तो अगर यूजर 1 इनपुट किया है तो 1 के वैल्यू के साथ अगर मैच कर लिया तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट की और कुछ जरूरत नहीं है हमें प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो उस वक्त क्या करेंगे हम?
उस पर्टिकुलर स्विच स्टेटमेंट को वहीं पे ही टर्मिनेट कर देंगे बाय यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, वैसे ही 7 केस हम प्रोवाइड करेंगे, 7 केसेस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि 7 डेज होते हैं वीक में। तो 7 केसेस प्रोवाइड करने के बाद अगर यूजर 1 से लेके 7 के अंदर वैल्यू इनपुट ना करके अगर उससे बाहर कोई दूसरा नंबर इनपुट करता है, तो उसके लिए जो आउटपुट यूजर को दिखाना है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को या फिर उस स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके अंदर, डिफॉल्ट केस के अंदर। तो यहाँ पे यूज करेंगे डिफॉल्ट केस। ओके, और डिफॉल्ट केस जबकि स्विच स्टेटमेंट का सबसे आखिरी या फिर सबसे लास्ट ब्लॉक होता है, तो इसके अंदर हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट ब्लॉक है। इसके बाद और कुछ स्टेटमेंट है ही नहीं, इसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा स्विच स्टेटमेंट क्या होना है, टर्मिनेट हो जाना है। इसीलिए डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर या फिर डिफॉल्ट केस के अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं करते। तो यहाँ पे डिफॉल्ट केस के अंदर मैं क्या प्रिंट करूंगा, इसके अंदर क्या लिखूंगा, printf एंटर द नंबर बिटवीन 1 to 7, 1 से लेके 7 के अंदर नंबर को इनपुट करो। उसके बाद हम क्लोज कर देंगे स्विच स्टेटमेंट को, स्विच स्टेटमेंट का काम खत्म। जहां पे हमने मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें से हमारा प्रोग्राम सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा एक ही ऑप्शन को, जिस तरह का वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको डिपेंड करके। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे गेट ch फंक्शन। गेट ch फंक्शन को यूज करने के बाद मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म। तो अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि प्रॉपर्ली ये हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। अगर हम 1 से लेके 7 के अंदर कोई वैल्यू इनपुट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से उस वीक का वो डे का नाम हमें रिटर्न कर रहा है कि नहीं। अगर 1 से लेके 7 के अंदर नंबर इनपुट ना करके कोई बाहर दूसरा नंबर अगर इनपुट कर देता है यूजर, तो उसको ये बता रहा है कि नहीं कि 1 से 7 के अंदर ही नंबर इनपुट करो बोल के। तो चलिए इसको अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि प्रॉपर्ली ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं कहां से, कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम किस टॉपिक को लेके बना रहे हैं कि एंटर करना है हमें डे का नंबर, एंटर डे नंबर एंड इट विल रिटर्न, हमें ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न द डे नेम। ओके, हम एक डे का नंबर इनपुट करेंगे और वो हमें उस पर्टिकुलर नंबर में जो डे आता है उस डे का नाम रिटर्न करेगा ऑफ ए वीक, एक वीक में। ओके, जैसे कि हमें पता है एक वीक में कितना दिन होता है, एक वीक में होता है 7 डेज। तो 1 से लेकर 7 के अंदर अगर कोई भी नंबर हम इनपुट करते हैं, तो जिस नंबर में जो दिन आता है उसी नंबर का वो दिन वो हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ओके, तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। उसके बाद हम लिंक सेक्शन में हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके हेडर फाइल्स को लिंक करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो हेडर फाइल्स लिंक हो गया। उसके बाद हमें डेफिनेशन सेक्शन में कुछ कांस्टेंट डिफाइन करना है नहीं, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में कुछ ग्लोबल डिक्लेयर करना है नहीं। उसके बाद आएंगे मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल, वेरिएबल का नाम मैं देता हूं डे। ओके, उसके बाद यूज करेंगे CLR SCR फंक्शन। उसके बाद हम अभी यूजर को बताएंगे कि आपको अभी डे का जो नंबर है वो एंटर करना है। ओके, तो printf enter the number of the day, डे का नंबर इनपुट करो, यूजर को बताएंगे। और उसके बाद यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा उसको रीड करेंगे बाय यूजिंग scanf फंक्शन और उसको स्टोर करके रखेंगे डे वेरिएबल के एड्रेस में। ओके, अभी यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट को, उसके अंदर हम यूज करेंगे डे वेरिएबल को। ओके, और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट को ओपन करेंगे बाय यूजिंग ओपन कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर यूज करेंगे हम केस स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट केस मैंने दिया 1, अगर यूजर डे वेरिएबल का वैल्यू 1 इनपुट करता है तो क्या प्रिंट करेगा, printf क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा संडे। ओके, फर्स्ट डे क्या होता है वीक का, संडे, तो प्रिंट करेगा संडे। उसके बाद यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को, अगर ये वैल्यू मैच करता है और अगर इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है तो यहीं पे हमारा स्विच स्टेटमेंट का काम खत्म। तो स्विच स्टेटमेंट को हम यहीं पे क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। आगे और जाके प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट हम यूज करते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर हमने ऑलरेडी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है तो उसके आगे बाकी ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत ही क्या है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करके वहीं पे हमारे स्विच स्टेटमेंट को
क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे या फिर ब्रेक कर देंगे। पर अगर वैल्यू मैच नहीं करता तो फिर जाके चेक करेगा सेकंड केस वैल्यू के साथ। सेकंड केस का वैल्यू मैंने दिया 2। ओके, तो अगर वैल्यू डे वेरिएबल का वैल्यू अगर 2 है तो क्या प्रिंट करेगा, मंडे। ओके, मंडे प्रिंट करेगा और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके उसको टर्मिनेट कर देगा। फिर हम ऐसे ही केस 3 केस 4 का वैल्यू देंगे। केस 3 प्रिंटफ, अगर वैल्यू 3 इनपुट होता है तो क्या प्रिंट करेगा, ट्यूसडे। उसके बाद यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को। उसके बाद केस का वैल्यू देंगे 4। ओके, अभी देंगे केस का वैल्यू 5। उसके बाद देंगे केस का वैल्यू 6। उसके बाद देंगे केस का वैल्यू 7। ओके, तो 7 डेज के लिए एक वीक का हमने 7 केस ले लिए, 7 केस ले लिया हमने, 7 ऑप्शंस यहाँ पे ले लिए। तो सातों ऑप्शंस में से अगर यूजर कोई भी ऑप्शन का वैल्यू मैच करता है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त। पर अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि यूजर ने जो वैल्यू इनपुट किया है वो वैल्यू अगर कोई भी केस वैल्यू के साथ मैच नहीं करता तो तब हम जिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे स्विच स्टेटमेंट के अंदर उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट केस। ओके, तो सबसे लास्ट सबसे आखिरी जो केस है या फिर लास्ट जो आखिरी बॉडी है हमारा स्विच स्टेटमेंट का वो है डिफॉल्ट केस। तो अगर यूजर ने वैल्यू इनपुट किया एक से अंदर 7 के अंदर कोई वैल्यू इनपुट ना करके कोई अलग वैल्यू अगर इनपुट किया तो यूजर को हम बताएंगे कि एंटर द डे नंबर बिटवीन 1 एंड 7। 1 से लेके 7 के अंदर आपको नंबर इनपुट करना है। तो ये हम बताएंगे किसको, ये हम बताएंगे यूजर को। अगर यूजर 1 से लेके 7 के अंदर नंबर इनपुट ना करके कोई दूसरा नंबर अगर इनपुट करता है तो। और डिफॉल्ट केस जबकि स्विच के स्टेटमेंट का सबसे आखिरी सबसे लास्ट स्टेटमेंट है तो इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके बाद प्रोग्राम ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो ही जाना है। ओके, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे। स्विच स्टेटमेंट को क्लोज करने के बाद यूज करेंगे गेट ch फंक्शन आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए। उसके बाद हम क्लोज करेंगे मेन फंक्शन को। ओके, तो अभी इसको सेव कर देंगे। हो गया सेव। अब इसको कंपाइल करके देखेंगे, कोई भी एरर नहीं है, सही है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो क्या मांग रहा है, पहले हमें एंटर द नंबर ऑफ द डे, डे का नंबर इनपुट करो। तो अगर मैं 6 इनपुट करता हूं तो 6 नंबर दिन क्या आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे आता है तो प्रिंट करना चाहिए फ्राइडे। प्रिंट कर रहा है फ्राइडे, आउटपुट दिखा रहा है फ्राइडे। फिर से रन करके देखते हैं। ऐसा कोई नंबर लेते हैं जो कि 1 से 7 के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे सपोज मैं लेता हूं 9। ओके, तो क्या दिखाएगा हमें कि एंटर द डे नंबर बिटवीन 1 एंड 7। 1 से 7 के अंदर डे का नंबर इनपुट करो, तब जाके आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। ओके, क्या दिखा रहा है, एंटर द डे नंबर बिटवीन 1 एंड 7, क्योंकि हर वीक में 7 दिन होते हैं तो 1 से लेके 7 के अंदर नंबर इनपुट करोगे तब जाके वीक में कोई भी डे का नाम आपको एज ए आउटपुट मिलेगा। अगर और कोई दूसरा नंबर अगर आप इनपुट करोगे तो आपको बताएगा कि 1 से लेके 7 के अंदर नंबर इनपुट करो, तब जाके आपको डे का नाम एज ए आउटपुट मिलेगा। समझ आ गया। तो जैसे कि आज हमने एक प्रोग्राम किया स्विच स्टेटमेंट को यूज करके कि
एक मतलब डे का नंबर यूजर से एज इनपुट लेना है और यूजर को उस पर्टिकुलर वीक का नंबर के हिसाब से उस पर्टिकुलर नंबर में जो दिन आता है उस दिन का नाम एज ए आउटपुट यूजर को रिटर्न करना है। ओके, तो वैसे ही और एक टास्क आपको दिया गया है जो कि आपको खुद से करना है। यूजिंग स्विच स्टेटमेंट राइट ए सी प्रोग्राम टू एंटर मंथ नंबर एंड डिस्प्ले द मंथ नेम ऑफ ए ईयर। जैसे कि हमें पता है एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो सपोज आपको क्या करना है, यूजर को अलाउ करना है यूजर नंबर इनपुट करे 1 से लेके 12 के अंदर कोई भी नंबर इनपुट करे, और जो नंबर इनपुट करेगा उस पर्टिकुलर नंबर में कौन सा मंथ आता है उस मंथ का नाम रिटर्न करेगा हमारा प्रोग्राम। ओके, सपोज मैं लेता हूं 2, तो 2 नंबर मंथ कौन सा आता है, जनवरी, फरवरी, तो रिटर्न करेगा फरवरी। ओके, तो वैसे आपको एक प्रोग्राम लिखना है स्विच स्टेटमेंट को यूज करके, आपका स्विच स्टेटमेंट वाला कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करके और ज्यादा क्लियर करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।